को गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन, ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु और पंडिता। अर्जुन, वह बाप बेटे के लिए दुश्मन होता है जो जीते जी अपने बेटे के माथे पर कर्ज लाद दिया। वह माँ दुश्मन होती है जो अपने बाल बच्चे के रहते हुए कदम सही जगह नहीं रखा, व्यभिचार किया। भार्या रूपवती शत्रु, भार्या का मतलब होता है पत्नी। मेरे नौजवान दोस्तों, ध्यान से सुनो, हम नहीं कह रहे हैं, गीता का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि भार्या रूपवती शत्रु, हे अर्जुन, जिस नौजवान की पत्नी अधिक सुंदरी है उसके लिए जान की दुश्मन है, तलवार है। बाबू, पुत्र शत्रु और पंडिता, वह बेटा दुश्मन होता है माँ बाप का। जो माता पिता जिंदगी में अपने बेटे को विद्यालय तक जाने का अवसर नहीं दिया, अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा नहीं दिलवाया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं, मूर्ख बेटा माँ बाप के लिए दुश्मन होता है। यहाँ देखिए, नारद जी कहे कि बेटा सुंदर का फेरा कितना खराब है बाबू। कहा कि पार्वती बड़ सुंदर है। तुम चले जाओ शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान के माथा पर हाथ रख के देखना, सुंदर के चक्कर में दिमाग पलट गया। मोटगर आदमी के दिमागो मोटगर हो। जे देखे नहीं छियै ऊपर लिया, ऊपर लिया। हिनका नहीं करी। मोटगर आदमी के वास्तव में दिमाग मोटगर होता है। देखिए, हम मोटगर आदमी का दिमाग कैसे मोटगर होगा कि भीम मोटा ताजा आदमी था नहीं, महाभारत में तो भीम के पास में 60,000 हाथी के ताकत, एगो दूगो नहीं। अच्छा, 60,000 हाथी के ताकत आया कहां से? भीम को 60,000 हाथी के ताकत कहां? 10,000 हाथी के ताकत भीम का अपना था। अब 50,000 हाथी के ताकत ससुराल में गोरलगाय में दिया। सही कह रहे हैं हम। देखिए, ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। भीम का ससुराल कहां था? भीम का ससुराल पाताल में था। बासुकी नाग की बेटी एक रोज शंकर भगवान को पूजा किया। उस शंकर भगवान के पूजा में, अच्छा, शंकर भगवान के पूजा में बासी फूल, मुरझाया फूल से शंकर भगवान को पूजा कर दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन वरदान दिया कि बेटी, जिस प्रकार तूने मुर्दा फूल से हमको पूजा किया, जिस प्रकार तूने मुर्दा फूल से हमको पूजा किया, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पति मुर्दा होगा। भीम को जिस समय 100 भाई का जोड़ा था, दुर्योधन भाई में सबसे बड़ा था दुर्योधन। युत्सु तदंतर दुस्सह सह बिंद अनुबिंद दुर्धर्ष सुबाहु दुष्पर्ण पर्ण सत सुलोचन चित चित चित्राक्ष भीम दे भीम बलबला की पासी कुंडी महोद कपची कथन कुंडी उग्री, यानी 101 भाई था। कितना को नाम बताएंगे? तो 5 भाई का जोड़ा पांडव और 100 भाई का जोड़ा दुर्योधन। 101 इसलिए कहा जाता है, एगो उसकी बहन थी जिसका नाम दुसल्ला है। तो सब भाई कबड्डी का खेल खेला था। उस कबड्डी में 5 भाई पांडव 4 गो मर गया, भीम अकेले बचा। और भीम जब गया था गुम्मा बन करके, तो सबों भाई को बाजार करके वापस आ करके जब जीत लिया, कहा जलन हो गया। दियादी में दाह होता है, जलन होता है। तो उस समय जलन के चलते कहा कि 5 भाई पांडव से कि हम तुमको शरबत पिलाएंगे।
और शरबत में जहर मिला दिया। जहर मिला करके कहा कि तुम शरबत पी लो। तो उस शरबत, एक ड्राम शरबत था। भीम शरबत पीने में शौकीन, कहा भैया पहले हमको पीने दो। भीम पूरे ड्राम उठा करके शरबत पी गए। भीम जब मर गया तो भीम के लाश को भसा दिया गया और भसते 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 वो पाताल लोक चला गया। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 तल नीचे। पाताल लोक में बासुकी नाग, बासुकी नाग सर्प, उसकी बेटी स्नान करने के लिए आई। तो तालाब में लाश भसते हुए देखा मोटा ताजा व्यक्ति को। वह लड़की उस लाश को ऊपर किया, ऊपर करके घर पर लाई। पिताजी पूछा कि बेटी पागल हो गई हो, ये लाश कहां से ले आई हो? कहा बाबूजी ये लाश नहीं है, ये मेरा पति है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमको शंकर भगवान वरदान दिए थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी शंकर भगवान को मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी बासी फूल से पूजा मत करना। और मैं बना करके नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र की बात है, प्रमाण है। हम आपको जो ऐसे कहीं गफलत में डालने की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो शंकर भगवान के मुरझाए हुए फूल से बाबूजी मैंने पूजा किया। शंकर भगवान हमको खुश होकर के आशीर्वाद दिए कि बेटी तूने मुर्दा फूल से मुझे पूजा किया, हम आशीर्वाद देते हैं मैं तेरा पति मुर्दा होगा। बाबूजी ये मेरा पति है। बासुकी नाग अमृत लेकर के उसी समय भीम को पिला दिया। और पिलाने के बाद कुछ दिन भीम रहे वहां, और आने जब लगे तो बासुकी नाग गोरलगाय में 50,000 हाथी के ताकत दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बाबू यहाँ हम चर्चा कर रहे थे आपको, तो वैसन भीम जिसको मोटा दिमाग था, दिमाग मोटा कहा कि जब गोल पत्ता का खेल खेला तो सब भाई गाछ पर चढ़ गया था। तो मोटगर आदमी को मोटगर दिमाग बोले, इस पर न बोले थे। उन्होंने सोचा कि गाछ पर चढ़ के कितना को छुएंगे, जड़ में के बार भर पजा के पकड़ लिया। और जड़ पकड़ के कहा हम हिला देते हैं, सब भाई गिर जाएगा, नीचे छू देंगे। ऐसा ही किया, मोटगर दिमाग लगाया। जब हीलियम मतलब हिलाना डोलाना शुरू किया, सब भाई महुआ के तरह बदाबद गिर गया। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ आइए वीर का सूर थोड़ा दिमाग का मोटा था। वीर का सूर नारद जी समझाए कि शंकर भगवान के पास चले जाओ, उद्घाटन करो। वही लौट करके फिर आया शंकर भगवान के पास। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हुए थे। अरे ताही रे छैया भोला गोसैया, अब बैठलिया सनमार जी। आई रे छैया भोला गोसैया, बैठलिया सनमार जी। आई रे छैया भोला गोसैया, बैठलिया सनमार जी। तेरी फल के 3 गो पत्ता, तीनों कचनार जी। तेरे फल के 3 गो पत्ता, कचनार जी। अहो ताही रे छैया भोला गोसैया, बैठला सनमार जी। ताही रे छैया भोला गोसैया, बैठला सनमार जी। ताही रे छैया भोला गोसैया, बैठला सनमार जी। भोला बाबा कैलाश पर्वत पर आसन लगा के बैठे हुए थे, और उसी समय भस्मासुर पहुंच गया। मोटगर आदमी के कहिए दिलिए अपने, वो सब देखे रहल छथिन। भैया अब कैलाश पर्वत पर भोला बाबा बैठे हुए हैं और भस्मासुर उधर से आया। भस्मासुर जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा, उस समय भोला बाबा आसन लगा करके आंख बंद करके ध्यान में मगन थे। धीरे 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 ये आगे बढ़ रहा है।
जब कुछ दूर बचा, भोला बाबा का ध्यान टूट गया। शंकर भगवान आंख खोल करके देखे, भस्मा वीर का कहाँ आए हो तुम? और कुछ लेना है? बोलो। भस्मासुर कहे, बाबा आशीर्वाद आप दे दिए हमको, वरदान हमको आप दे दिए, आई वरदान को हम टेस्ट कहाँ किए? परीक्षा तो नहीं करके बतलाए हमको। शंकर भगवान कहे, परीक्षा नहीं किए हो तो परीक्षा जाके कहीं कर लो। कहा, बाबा गुरुजी के सामने में ही न परीक्षा होता है। हाँ। परीक्षा हॉल में जब विद्यार्थी बैठता है तो गुरुजी सामने में परीक्षा लेता है अपने विद्यार्थी से। शंकर भगवान कहे कि मैं समझा नहीं तुम्हारा बात। कहा, बाबा हम सोच रहे हैं कि आप जो हमको वरदान दिए हैं, हम आपके माथा पर हाथ रख करके थोड़ा परीक्षा करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वरदान सही है कि गलत है। ए बाबू, जो ही कहा कि शंकर भगवान जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, भोला बाबा को तो अब भस्मासुर के बात सुन करके शंकर भगवान चौंक गया। भस्मा क्या बोल रहा है, तुम समझता है? भस्मासुर का, हाँ बाबा हम तो समझते हैं। हम सब कुछ समझते हैं। तब तक में ध्यान देना आप लोग। अरे सुध रही आत्मा, सुध रही आत्मा तब मिली है परमात्मा, विचार करना। सुध रही आत्मा, जब तक आत्मा में सुधार नहीं लाइएगा तब तक परमात्मा का दर्शन कहाँ, भगवान मिलेगा कहाँ? कि सुध रही आत्मा तो मिली है परमात्मा, विचार कर। केहू कहले बा महात्मा, विचार करना। कहला महात्मा विचार करना, कहला महात्मा विचार करना। अरे सुध रही आत्मा, सुध रही आत्मा तब मिली है परमात्मा, विचार करना। केहू कहले बा महात्मा, विचार करना। केहू कहला महात्मा विचार करना, केहू कहला महात्मा विचार करना। जिया हो भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है सूरज बाबू। जय हो, जय हो। करना, कहला महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा, जिनका आत्मा महान है वो महात्मा कहते हैं कि जब तक आत्मा को सुधार नहीं कीजिएगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अगली कड़ी में ध्यान दीजिए। वेद व पुराण परमानी हो देला, वेद व पुराण परमानी हो देला, गुरु के संग छल कैले बाटे चेला। गुरु के संग छाल कैले बात खेला, गुरु के संग छाल कैले बात खेला।
आजकल गुरु और चेला, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वेद वो पुराण प्रमाण हो देला, गुरु के संग छल कैले बाटे चेला। गुरु के संग छल कैले बाटे चेला, गुरु के संग कैले बाटे चेला। चेला कौन रहे? जो गुरु से छलबाजी करने वाला चेला कौन? अरे जर गईली भाषमा, जर गईली भाषमा तो मिली है परमात्मा विचार कर। भस्मासुर गुरु को आशीर्वाद लिया, गुरु आशीर्वाद दिए भोला बाबा, और उसके साथ छलबाजी कर दिया। जय हो। केहू कहले बा महात्मा विचार कर, केहू कहला महात्मा विचार करना, 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 केहू कहला महात्मा विचार करना। शंकर भगवान डर के मारे, चूंकि आशीर्वाद तो सही दिया था, अब देखिए अपने वरदान दे करके भोला बाबा अपने फंस गए। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत छोड़ करके भाग। शंकर भगवान आगे आगे भाग रहा है, अब भस्मासुर पीछे पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। आगे आगे शंकर भगवान भागे जा रहा है, पीछे पीछे भस्मासुर खदेड़ रहा है। इसलिए रंगीन कवि का एक भाव है कि आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा। हंसे भोलेनाथ देखे समय का करिश्मा, समय का करिश्मा। आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा। क्या बात है? पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे शिव चले पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शंकर भगवान, अब पीछे पीछे भस्मा। अब बाबू जब भोला बाबा भागते भागते शरीर से पानी छूट रहा है, शंकर भगवान के सारा शरीर पसीना से तरबतर। भोला बाबा जान अपग्रह में फंस गया। अब देखिए वरदान देने का फल। विष्णु लोक में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन कर रहे थे, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबा रही थी, और शंकर भगवान जब परेशान हो गए, सारा शरीर से पानी छूट रहा है, तब विष्णु भगवान सोचे कि अब शंकर भगवान को ही भस्मासुर तो परेशान कर दिया, तो हमको बचाना चाहिए। देवता में आपस में मेल मिलाप रहता है, सब देवता में, सब अफसर में भी मेल मिलाप होता है। एगो अफसर को अगर कहीं कहीं फंसने का बात है तो दूसरा अफसर कोशिश करता है इसको नहीं फंसने दे, बचा लेता है नहीं? लेकिन कीर्तनिया में मेल नहीं होता है। अगर एगो कीर्तनिया फंस गया, दूसरा कीर्तनिया कहेगा कि भजन में लेकर आते नहीं थे मन रहते रह गए, क्या कीजिएगा। चलिए
भैया शंकर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे